नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। रुक करते हैं अभी की बड़ी खबर की ओर। क्या यही संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष तक पूरे हो रहे हैं। अब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेड इन इंडिया पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड बन गया है। आज भारत पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड बन गया है। आज जो भारत में हथियार बना है और पाकिस्तान में टेस्ट हो गया और दुनिया देख रहा है कि भारत जो भी बनाया है सबसे मजबूत हथियार भारत माननीय मोदी जी के रीजन में बनाया है। कांग्रेस के राज में इंदिरा जी से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ नारे दिए जाते थे, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और हम आज देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु है, जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदि अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हो रहा है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश की विकसित भारत बनाने में जुटे हुए हैं। देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है और सुशासन का प्रकाश विश्व में फैल रहा है। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 सालों में अपनी विरासत की पुरानी गरिमा वापस दिलाने का भागीरथ प्रयास हुआ है। हम इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने, 3 तलाक ख़त्म करना, जीएसटी लागू करना, मौखिक जैसे सख्त निर्णय लिए गए हैं। हमारी विदेश नीति में आज देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक स्वतः दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लेकर सुशासन और दिखता है कि देश में अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक ऐतिहासिक यात्रा तय की है। आज मोदी जी के विजन में मोदी है तो मुमकिन है स्पष्ट कर दिया है और पूरे विश्व में साबित कर दिया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपने साइड से लिखते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। यह सारा काम करके माननीय मोदी जी मुमकिन किए हैं। अब संस्कृति, अब राजनीति वादों की नहीं, प्रदर्शन की संस्कृति पर टिकी है। विरासत भी, विकास भी, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का समन्वय भी, महिलाओं की भागीदारी विकास के केंद्र में, आतंकवाद पर सख्त नीति, जीरो टॉलरेंस पर टेरर, डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भ्रष्टाचार पर प्रहार, घोटाले खत्म हैं, नीलामी में पारदर्शिता, भारत वैश्विक नेतृत्व में अग्रणी है, सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल ऑडिट, आयुर्वेद और योग के वैश्विक मान्यता में सब में भारत अव्वल है। ये मोदी जी, माननीय मोदी जी की 11 साल बेमिसाल को साबित करता है और दर्शाता है। रक्षा सौदा में 34 गुना निर्यात कर रही है और हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को यह बताने का काम किया कि हमारे देश के निर्मित हमारी जो हथियार है वह दुनिया के हथियारों से ज़्यादा बेहतर साबित करने में सफल हुआ और जिसका परिणाम है कि आज दुनिया के देश हमें, हमारे देश को, अब हमारे देश में बने सामान का हमें ऑर्डर दे रही है। तो प्रत्येक क्षेत्र में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज काम किया है, देश के विरासत को का विकास किया, अपने पुराने गौरव को लौटाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया। आज
विदेश नीति के माध्यम से दुनिया के देश में भारत को अग्रणी स्थान में पहुंचाने का काम किया। आज हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भर योजना है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाना है और 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है जिसको सिद्धि पर ले जाना है, जो विकसित भारत इस देश को बनाना है। 11 साल में हमने इसको विकसित करने का प्रयास किया और यदि इसी प्रकार से भारत आगे बढ़ता रहा तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत का, वह सपना हमारा पूरा होगा और भारत दुनिया के देशों में विश्व गुरु बनेगा। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।